आपने एक स्टोरी को पढ़ा होगा कि मेंढकों का ग्रुप पौंड को ढूंढने जा रहा था, एक तालाब को ढूंढने जंगल में जा रहा था। तभी दो फ्रॉग उनमें से एक खड्डे में गिर गए और जो दूसरे ग्रुप के फ्रॉग थे वो उस पिट के आसपास, उस खड्डे के आसपास खड़े होकर इन दो फ्रॉग्स को जो खड्डे के भीतर थे डिस्करेज कर रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस खड्डे से बाहर नहीं आ पाओगे। बहुत देर तक उन दो मेंढकों ने उनके शब्दों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो भी वो डिस्करेजिंग वर्ड्स बाहर से बोल रहे थे ये अपने ऊपर नहीं ले रहे थे, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, एक फ्रॉग के ऊपर उनके शब्दों का असर पड़ना शुरू कर गया कि मैं सच में खड्डे से बाहर नहीं जा सकता, मैं उतना बड़ा जंप नहीं लगा पाऊंगा, मैं खड्डे में ही मर जाऊंगा। जब उसके ऊपर उन लोगों का यानी कि उन फ्रॉग्स का के वर्ड्स का असर होना शुरू हो गया, तब इसने हिम्मत छोड़ दी, इसने ट्रायल करना बंद कर दिया, इसने कोशिश करना बंद कर दिया और देखते देखते इसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। अब दूसरे फ्रॉग जो बाहर खड़े थे यही चाहते थे कि दूसरा भी ऐसे ही कोशिश करे, प्रयास करे और मर जाए, लेकिन दूसरे ने हिम्मत नहीं हारी, उसने गिव अप नहीं किया, उसने उन डिस्करेजिंग वर्ड्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो कोशिश करता रहा। टाइम केम व्हेन ही केम आउट, जब वो उस खड्डे से बाहर आ गया। और जब वो बाहर आ गया तब ये सभी फ्रॉग्स उसके पास के उससे पूछा कि दूसरे को हमने डिस्करेज किया, हमने बहुत से ऐसे शब्दों को बोला और वो डिस्करेज होकर वहीं पर मर गया, तेरे ऊपर हमारे शब्दों का असर क्यों नहीं पड़ा? तब उस फ्रॉग ने छोटी सी स्माइल देते हुए उनको कहा कि मैं डीफ हूं, मैं सुन नहीं सकता, मुझे सुनाई नहीं देता। जब आप लोग मुझे डिस्करेज कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे इनकरेज कर रहे हो, आप मुझे कह रहे हो कि तुम निकल जाओगे, तुम कर लोगे। तब वो इस बात को समझ पाए कि कैसे पॉजिटिविटी को अपने भीतर रखा जाए। उसने पॉजिटिविटी को अपने अंदर बनाए रखा और वही कारण था कि वो उस खड्डे से बाहर निकल आया। बाइबल के अंदर जब आप दाऊद की एक स्टोरी को पढ़ते हैं, दाऊद जब शाऊल राजा के पास गया, उसे बोला कि मैं गोलियत के साथ लड़ूंगा। कलाम में लिखा पहला शमूएल की किताब 17:34 में और 33 में कि शाऊल ने उसे बोला कि तू नहीं कर पाएगा, तू छोटा सा बालक है। वो बड़ा योद्धा, उसने बहुत सी फाइट कर रखी है, यानी उसे डिस्करेजिंग वर्ड्स को बोला। और वो अकेला राजा नहीं था, बहुत से लोगों ने दाऊद को ऐसा ही बोला होगा कि तू मत ट्रायल कर, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दाऊद ने अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखा, उसने उन डिस्करेजिंग वर्ड्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जैसा कि आप जानते हो, कलाम को पढ़ते हो कि दाऊद गोलियत के साथ लड़ने के लिए गया, उसे हरा दिया। बेशक परमेश्वर ने उसका साथ दिया, लेकिन दाऊद ने अपने भीतर, अपने माइंड में, अपने मन में पॉजिटिविटी को बनाए रखा। और आज यही पॉजिटिविटी आपको और मुझे चाहिए। याद रखिए, आपके हाथों में जो रिमोट होता है जिससे आप आज टीवी को ट्यून करते हो, चैनल को चेंज करते हो, उस रिमोट में बहुत से बटन होते हैं। आप जो भी चैनल लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। लेकिन हम भी टीवी की तरह, हमारे भीतर सिर्फ दो चैनल है, चैनल ऑफ नेगेटिविटी, चैनल ऑफ पॉजिटिविटी। वी डोंट हैव द थर्ड और फोर्थ बटन, हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। एंड डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा बटन प्रेस करोगे, नेगेटिविटी का बटन प्रेस करोगे या पॉजिटिविटी का बटन प्रेस करोगे। इट इज ऑल इन दाई हैंड, ये सारा आपके हाथों में है। यहां पर दाऊद ने पॉजिटिविटी को बनाए रखा और वो लड़ने के लिए गया। कलाम में लिखा उसने गोलियत को हरा दिया, जस्ट विद इन वन स्टोन, एक स्टोन के साथ उसे हरा दिया। आज परमेश्वर चाहते कि हम अपने जीवनों में पॉजिटिविटी को बनाए रखें। सर्कमस्टांसेस आएंगे, कभी कभार वो हमें सताएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिविटी की वेव का होना हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है। सो परमेश्वर आपको दाऊद के जीवन के द्वारा बहुत सी
आशीष दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें। प्रभु इस वचन को मैं आपके लहू में देता हूं। प्रभु जो भी सुने इस वचन को, उसके जीवन में प्रभु यीशु आपके नाम में बेदारी आए, उसका जीवन बदलने पाए, उसे फिर से एक नई होप, नई आशा, एक इंकरेजमेंट मिले। खुदा यीशु आपके जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।